हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। तो आज के हम इस लेक्चर में जो डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज पॉइंटर अर्थमेटिक। ठीक है स्टूडेंट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो मैं पॉइंटर अर्थमेटिक्स का आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि कैसे हम लोग प्रोसीड करते हैं पॉइंटर अर्थमेटिक में, क्या क्या पॉसिबिलिटी है। ठीक है बच्चों, तो लेट अस स्टार्ट पॉइंटर अर्थमेटिक। तो पहली बात तो ये समझने की जरूरत है कि हमें ये टॉपिक पढ़ना क्यों पड़ रहा है। ठीक है, इससे पहले तो हमने कुछ पढ़ा नहीं कि सिंपल अर्थमेटिक क्या होती है सी के अंदर, बट पॉइंटर अर्थमेटिक अलग से टॉपिक है। ठीक है, तो एक बात तो यहाँ पर ये समझ आ रही है कि जो पॉइंटर अर्थमेटिक होती है दैट इज डिफरेंट फ्रॉम ऑर्डिनरी मैथमेटिक्स। ठीक है, तो पहली बात तो ये समझनी पड़ेगी, इट इज डिफर फ्रॉम ऑर्डिनरी, इट इज डिफर फ्रॉम ऑर्डिनरी अर्थमेटिक। ठीक है, अब डिफर क्या है, कैसे डिफर है करते हैं, कैसे डिफर होता है, ये सब हम समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात जो ध्यान रखनी है कि पॉइंटर्स के केस में जो अर्थमेटिक ऑपरेशंस हम लोग करते हैं, तो अगर मैं बोलूं जनरली देयर आर टू अर्थमेटिक ऑपरेशंस, ओनली देयर आर ओनली टू अर्थमेटिक ऑपरेशंस जो हम लोग परफॉर्म करते हैं। ठीक है, अर्थमेटिक ऑपरेशंस जो हम लोग परफॉर्म करते हैं, देयर आर ओनली टू अर्थमेटिक ऑपरेशंस दैट वी कैन परफॉर्म, that we can that we can perform on pointers या that we can use on pointers। ठीक है बच्चों, कौन कौन से? नंबर वन इज, फर्स्ट इज एडिशन। ठीक है बच्चों, और सेकंड इज सबट्रैक्शन। ये दो ऑपरेशन हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं। सबट्रैक्शन, ठीक है, कैसे कर सकते हैं अब वो हम लोग समझते हैं। ठीक है, एडिशन और सबट्रैक्शन कैसे कर सकते हैं वो देखते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ। लेट अस से लेट एक मैंने क्या ले लिया, P1 ले लिया, एक पॉइंटर ले लिया। ठीक है, P1 लेट P1 बी एन इंटीजर पॉइंटर। ठीक है बच्चों, ठीक है, और उसमें हमने कुछ करंट वैल्यू डाल दी विद करंट वैल्यू, उसकी करंट वैल्यू डाल दी 2000। लेट अस से 2000 उसमें करंट वैल्यू डाल दी हमने। ठीक है ना, अब हमें मालूम है कि जो इंटीजर होता है ना, इंटीजर का जो साइज होता है वो कितना होता है, यस इट इज 2 बाइट्स। ठीक है बच्चों, तो देयरफॉर जब हम एक्सप्रेशन में लिखूंगा कुछ इस तरीके से, एक्सप्रेशन जब लिखूंगा कुछ इस तरीके से P1 प्लस प्लस। ठीक है, तो ये एक एडिशन का तो पार्ट है ना, तो इसका मतलब पहले हम लोग क्या स्टेट करके दिखा रहा हूं मैं आपको, पहले हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट परफॉर्म कैसे कर पाते हैं हम लोग पॉइंटर्स के ऊपर। ठीक है, तो लेट अस अज्यूम कि P1 एक पॉइंटर है जिसके अंदर जो करंट वैल्यू 2000 को पॉइंट कर रहा है, और मुझे पता है कि इंटीजर का साइज 2 बाइट्स होता है। तो अगर मैंने P1 प्लस प्लस लिखा, तो इसका मतलब P1 प्लस प्लस अगर लिखा तो P1 जो है वो क्या कंटेन करके रखेगा, नाउ P1 कंटेन्स, P1 कंटेन्स, इट विल कंटेन 2002। बात समझ आ रही है, नॉट 2001। बात समझ आ रही है बच्चों कि इंक्रीमेंट ऑपरेटर जब वो करते हैं तो इंक्रीमेंट ऑपरेटर का मतलब क्या हो गया, हम लोग कुछ इस तरीके से काम करते हैं ना। यहाँ पर देखो, इसको इलस्ट्रेट करके मैं थोड़ा सा दिखाता हूँ कि लेटेस्ट से कि मेरा एक P1 पॉइंटर है। ठीक है, तो पॉइंटर वेरिएबल लिया जो कि किस लोकेशन को 2000 को पॉइंट कर रहा है। तो मैंने क्या ऑपरेशन परफॉर्म किया, इंक्रीमेंट ऑपरेशन परफॉर्म किया P1 प्लस प्लस। तो जब मैं P1 प्लस प्लस करूंगा ना, तो क्या होगा, इंटीजर का साइज कितना है 2 बाइट्स, तो ये अगली जो 2 बाइट्स होंगी ना उसको पॉइंट करेगा, मतलब 2002 को पॉइंट करेगा। कायदे में जब मैंने +1 करा इसमें, कायदे में इसका मतलब क्या हो गया, P1 is equal to, it means that P1 is equal to P1 plus 1। इसका मतलब तो ये हुआ ना बच्चों, P1 प्लस प्लस का। ठीक है, लेकिन वो क्या करता है, हम लोग क्योंकि पॉइंटर की बात कर रहे हैं, पॉइंटर क्या होता है, जो कि एड्रेस वेरिएबल होता है, किसी दूसरे वेरिएबल का एड्रेस रखता है ना। तो इसका मतलब P1 जो है वो किसको पॉइंट करेगा, अगली एड्रेस लोकेशन को पॉइंट करेगा अकॉर्डिंग टू दिस इंटीजर। अगर फ्लोट है तो 4 बाइट्स होगा, कैरेक्टर है तो 1 बाइट्स होगा, इंटीजर है तो 2 बाइट्स होगा। तो अगर वो
2000 लोकेशन को पॉइंट कर रहा है या 2000 वैल्यू है उसके अंदर, उस पॉइंटर वेरिएबल के अंदर, तो इसका मतलब P1 प्लस प्लस करने की वजह से दैट विल पॉइंट टू 2002, ना कि 2001 को। बात समझ आ रही है? मतलब एड्रेस के हिसाब से उसमें इंक्रीमेंट होता है। ठीक है बच्चों, तो यही रीजन है कि ईच टाइम P1 इज इंक्रीमेंटेड इट पॉइंट टू नेक्स्ट इंटीजर। ओके, और सेम केस ही होता है डिक्रीमेंट के लिए भी। बात समझ आ गई? इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेशन कैसे परफॉर्म होता है? सेम इज ट्रू फॉर डिक्रीमेंट। व्हाट द पॉइंट स्टूडेंट्स? ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल P1 जो था वो किसको पॉइंट कर रहा था? 2000 को पॉइंट कर रहा था। तो अगर मैं एग्जाम्पल समझाऊं तो अगर मैंने क्या लिख दिया, P1 माइनस माइनस अगर लिख दिया, ठीक है, इट मीन्स दिस विल पॉइंट टू नाउ नाउ P1 now P1 have the value, कौन सी वैल्यू? 1998, इसको पॉइंट करेंगे इस एड्रेस लोकेशन को। ठीक है ना? व्हाट द पॉइंट? चलो, तो इट मीन्स कुछ रूल्स अब हम लिख लेते हैं ताकि उन रूल्स को हम लोग ध्यान रखें। ठीक है, तो कुछ रूल्स हम लोग पॉइंट आउट कर लेते हैं। तो जो रूल्स होंगे जो हमें याद रखने हैं, रूल्स टू govern पॉइंटर अर्थमेटिक। ठीक है, क्या रूल्स है? नंबर 1, पहला रूल क्या हो गया? जब भी हम इंक्रीमेंट करेंगे पॉइंटर को तो वो किसको पॉइंट करेगा? मेमोरी लोकेशन ऑफ द नेक्स्ट एलिमेंट। ठीक है, पहला रूल तो ये हो गया। क्या हो गया? ईच टाइम अ पॉइंटर इज इंक्रीमेंटेड, ठीक है, इट पॉइंट्स टू द नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन, है ना? इट पॉइंट्स टू द नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन। ठीक है ना? नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन ऑफ इट्स, जो भी उसकी बेस टाइप होगी, ऑफ इट्स बेस टाइप। ठीक है, इंटीजर है तो 2 2 बाइट्स करके आगे करेगा पॉइंट, फ्लोट है तो 4 बाइट्स करके, कैर है तो 1 बाइट्स करके, डबल है तो 8 बाइट्स करके, इसी को मैंने लिखा ईच बेस टाइप। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या होगा? अगर इंक्रीमेंट के लिए है तो सेम क्या होगा? डिक्रीमेंट के लिए भी। ठीक है ना? सेम विद डिक्रीमेंट। इंक्रीमेंट क्या करेगा? आगे, और डिक्रीमेंट क्या करेगा? पीछे, प्रीवियस। सेम विद डिक्रीमेंट मतलब प्रीवियस मेमोरी लोकेशन। यहाँ पर क्या आएगा? प्रीवियस मेमोरी लोकेशन को पॉइंट करेगा। ठीक है बच्चों, व्हाट द पॉइंट? चलो जी, थर्ड, तीसरा रूल क्या होगा? अब जब इंटीजर की बात करी है हमने तो कैरेक्टर की भी बात कर लेते हैं। तो व्हेन अप्लाइड टू कैर पॉइंटर, ठीक है, जब कैर पॉइंटर पे करेंगे तो क्या होता है? कैर की साइज कितना होता है? 1 बाइट। तो हमें ऐसा लगता है कि जैसे नॉर्मल अर्थमेटिक चल रहा है। ठीक है, इट विल appear as, मैं लिख देता हूँ यहीं पर, इट विल appear as नॉर्मल अर्थमेटिक। जैसे नॉर्मल अर्थमेटिक +1 करेंगे तो एक ही लोकेशन पे बढ़ेगा ना। अब क्योंकि कैरेक्टर का साइज कितना होता है? 1 बाइट ना, इसलिए नो इट विल कैसा appear रखता है? क्यों? क्योंकि बिकॉज अ कैर ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज 1 बाइट लॉन्ग। ठीक है बच्चों, ये बात आगे समझ आ गई। ठीक है नहीं, कैरेक्टर के लिए तो इसलिए हमें ऐसा लगता है कि एक वैल्यू बढ़ रही है और एक वैल्यू कम हो रही है। ठीक है ना? अब चलो अगला पॉइंट देखते हैं। हम लोग सिर्फ इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट से ही रिलेशन में नहीं रहते। हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन बोला ना, तो खाली इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर ही काम नहीं करता। हम लोग कोई ना कोई इंटीजर वैल्यू ऐड भी कर सकते हैं पॉइंटर में, और यस डिक्रीमेंट मतलब माइनस भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं कि वी आर नॉट लिमिटेड टू इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर, देन व्हाट वी कैन डू? वी कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट, subtract, add और subtract integers टू या फिर
फ्रॉम सब्ट्रैक्ट करते हैं फ्रॉम पॉइंटर्स, दिस पॉइंट टू बी नोटेड। ठीक है बच्चों, तो पहला हो गया इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। दूसरा क्या हमने क्या है, हम लोग यहाँ पर ऐड भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं इंटीजर्स को, पॉइंटर में ऐड कर सकते हैं और पॉइंटर से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, लेट अस से फॉर एग्जांपल, अगर मैं बोलूं इस तरीके से एक एग्जांपल आपको समझाऊं, एक एग्जांपल लिखें अगर मैं, कि लेट अस से मैंने यहाँ पे लिख दिया P1 इज इक्वल टू P1 प्लस 12, इस तरीके से लिखा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्या करेगा ये P1 जो है, इसका मतलब क्या हो गया, अब P1 किसको पॉइंट करेगा, यस 12वें एलिमेंट को पॉइंट करेगा जो भी उसकी टाइप रहेगी। गॉट द पॉइंट। तो इसका मतलब ये हुआ makes P1 points point to the point to the 12th element of P1 का जो भी टाइप होगा, P1's टाइप। समझ आ रही है बच्चों बात? देखो इसको, अब मैंने कुछ +12 करा यहाँ पर, ठीक है देखो, तो अब क्या होगा जब +12 करा, लेट अस अज्यूम कि यहाँ पे P1 के अंदर कोई एड्रेस था। ठीक है, तो इस तरीके से मैं लेके चल रहा हूँ कि एड्रेस लोकेशन है मेमोरी के अंदर। ठीक है, मेमोरी के अंदर कुछ एड्रेस लोकेशन है, एलिमेंट्स रखे हुए हैं उसके अंदर, इस तरीके से वी हैव नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, तो अब ये जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं यहाँ पर इस तरीके से एलिमेंट्स हैं इस मेमोरी के अंदर। ओके, तो लेट अस से P1 जो है ना, मेरा P1 जो है किसको पॉइंट कर रहा है, यस P1 स्टार्टिंग एड्रेस को इसको पॉइंट कर रहा है, इस फर्स्ट को। ठीक है, तो ये क्या है, लेट अस से दिस इज द फर्स्ट। तो जैसे मैंने +12 करा, तो अगर वो इंटीजर टाइप का है, इंटीजर टाइप का है, तो अब आपको समझ आ गया कि उसकी बेस टाइप क्या होगी इंटीजर की। यस, इंटीजर की बेस टाइप क्या होगी, इट इज 2 बाइट्स। ठीक है, कैर की कितनी होगी, 1 बाइट। अगर कैर की बात करेंगे तो वो कितनी होगी, 1 बाइट होगी। गॉट द पॉइंट। अगर फ्लोट की बात करेंगे तो 4 बाइट होंगे, तो उसी के हिसाब से वैल्यू बढ़ेगी। तो अगर इंटीजर है, इंटीजर का मतलब क्या हो गया, 2 बाइट्स लेता है, तो इंटीजर कितनी बाइट लेता है, 2 बाइट लेता है, 2 मल्टीप्लाई बाई 12। तो ऑब्वियस ही बात है, इसका मतलब 24वीं लोकेशन जो होगी, वो जो 12वां एलिमेंट होगा वो कौन सी लोकेशन पे होगा, 24th लोकेशन पर होगा ना बच्चों, क्योंकि इंटीजर का साइज 2 होता है। तो वो जो 12वां एलिमेंट जो होगा वो 24वीं लोकेशन पे होगा, तो उसको पॉइंट करेगा ये P1। ये मतलब हुआ, समझ आ गया। अगर कैरेक्टर है तो कैरेक्टर का मतलब 1 बाइट 1 इंटू 12, तो 12th एड्रेस, 12th लोकेशन जो होगी, मतलब 12वां एलिमेंट 12th लोकेशन पे होगा ना। अगर मैं इस हिसाब से बात करता हूँ कि पहला बेस एड्रेस जो होता है, स्टार्टिंग एड्रेस जो होता है, अगर वो 1 है। ठीक है, बात समझ आ गई। ठीक इसी तरीके से माइनस की अगर मैं बात करूंगा तो उतना ही पीछे वो पॉइंट करेगा, वो पॉइंटर वेरिएबल। गॉट द पॉइंट स्टूडेंट्स, समझ आ गया ये कंसेप्ट? ठीक है, तो हम लोग कोई भी इंटीजर वैल्यू क्या कर सकते हैं, वी कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट एनी इंटीजर वैल्यू। पहला इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट था, फिर ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं किसी इंटीजर वैल्यू में या इंटीजर वैल्यू से। ठीक है, चलो जी नेक्स्ट। अब अगर आगे मैं बात करूं, पांचवा पॉइंट नंबर 5, इफ यू कंसीडर नंबर 5, ठीक है, वी कैन नॉट, अब प्लस माइनस तो हो गया, ठीक है, बट वी कैन नॉट मल्टीप्लाई और डिवाइड। मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, डिवाइड नहीं कर सकते पॉइंटर्स को। ठीक है, मल्टीप्लाई करने का मतलब समझ रहे हो कि एड्रेस अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे क्या हो जाएगा, हम लोग उनका उनको मतलब कि वी कैन नॉट ट्रैक देम उस एड्रेस को। ठीक है, डिवाइड कर देंगे तो कैसे होगी कैलकुलेशन। ठीक है, तो वी कैन नॉट मल्टीप्लाई और डिवाइड। ओके, अगर आप ये सोच रहे हो एडिशन और मल्टीप्लीकेशन, सॉरी एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, तो ये मत सोचना कि एक पॉइंटर और दूसरा पॉइंटर ऐड हो जाएगा। ठीक है, जो एडिशन वाला बताया वो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट और इंटीजर वैल्यू ऐड हो सकती है या सब्ट्रैक्ट हो सकती है, बट वी कैन नॉट ऐड 2 पॉइंटर्स, 2 पॉइंटर्स को हम लोग ऐड नहीं कर सकते हैं। लेट अस से अगर आप सोच रहे हो इस तरीके से, इंटीजर स्टार P1 एक पॉइंटर है, ठीक है, और एक दूसरा पॉइंटर आपने लिया हुआ है कॉमा स्टार P2 करके। ठीक है, और आप ये सोचने की कोशिश कर रहे हो क्या, कि हम लोग
P1 प्लस P2 कर दें तो ये जो होगा दिस इज इनवैलिड, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, वो कहीं ना कहीं तो स्टोर करेंगे बट ऐड करेंगे तो वो एड्रेस लोकेशन ऐड हो जाएगी ना बच्चों। तो एड्रेस लोकेशन को क्या ऐड करके करना क्या हमें, ठीक है, तो वी कैन नॉट ऐड। ओके, नंबर 7, सेवंथ पॉइंट, सेवंथ रूल जो हमें याद रखना है कि हम लोग बिट वाइज ऑपरेटर्स भी नहीं इंप्लीमेंट कर सकते इनके ऊपर। वी कैन नॉट अप्लाई बिट वाइज ऑपरेटर्स। समझ आ रहा है ना, बिटवाइज ऑपरेटर्स। बिटवाइज का मतलब क्या होता है, हम लोग जो डेसिमल नंबर देते हैं वो बाइनरी में कन्वर्ट होते हैं, और बाइनरी में कन्वर्ट होने का मतलब क्या हो गया, बिटवाइज हम उनके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, बट पॉइंटर्स के ऊपर हम लोग बिटवाइज ऑपरेशंस परफॉर्म नहीं कर सकते। दिस पॉइंट टू बी नोटेड। ओके, ठीक है जी। और नंबर 8, अब बात फिर से आती है वही कि सर हमारे पास इंटीजर कैर के अलावा भी तो डाटा टाइप है। यस, तो इसका मतलब फ्लोट और डबल भी तो होगा, तो आप उनको भी ऐड नहीं कर सकते हो। वी कैन नॉट ऐड और सबट्रैक्ट। ठीक है, कौन सी टाइप, यस, फ्लोट और डबल। ठीक है, टू और फ्रॉम पॉइंटर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, बात समझ आ गई। ठीक है, तो एक समरी यहाँ पर हम लोग कर लेते हैं कि अभी तक हमने क्या पढ़ा। ठीक है, सबसे पहली बात हमने ये समराइज करा कि हम लोग इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन वी कैन परफॉर्म विद इंटीजर्स। ठीक है, आपस में नहीं। ठीक है, ओके, डिवीजन मल्टीप्लिकेशन, दो पॉइंटर्स को ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, बिटवाइज ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते। फ्लोट डबल इनको ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसका मतलब अगर एक प्रोग्राम हमने बनाया तो इंटीजर लेटर से मैंने एक a इज इक्वल टू 10 लिखा। ठीक है, और एक यहाँ पर एक पॉइंटर वेरिएबल ले लिया स्टार p इस तरीके से, और p के अंदर मैंने डाल दिया एड्रेस ऑफ a। ऐसे तो डालते हैं स्टूडेंट्स। तो p क्या रखा है, p एक पॉइंटर वेरिएबल है ना, तो हम उसके अंदर क्या रखते हैं, एड्रेस रखते हैं। ठीक है, अब इस तरीके से अगर मैं कोई एक ऑपरेशन परफॉर्म करता हूँ, लेटस से मैंने प्रिंटफ लिखा और प्रिंटफ के अंदर लिख दिया परसेंटाइल d इस तरीके से। ठीक है, और मैंने यहाँ पर कर दिया स्टार p। स्टार p मतलब वैल्यू प्रिंट होती है यहाँ पर, स्टार p प्लस प्लस। ठीक है, तो ये क्या होगा, p के अंदर किसका एड्रेस है, a का। ठीक है, तो उस एड्रेस लोकेशन पे जो वैल्यू है ये उसको पॉइंट करेगा। तो यहाँ पे ये क्या है, दिस इज पोस्ट फिक्स बाद में, तो इसका मतलब ये 10 प्रिंट करेगा। ठीक है, दिस विल प्रिंट 10, क्योंकि 10 प्रिंट करने के बाद में इसके ऊपर पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन लगेगा। इंडिविजुअल काम करता है पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन, उसके बाद ये 11 होगा। इसके बाद अगर मैं प्रिंट करना चाहूंगा उस ए की वैल्यू को, तब वो 11 प्रिंट करेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, बात समझ आई। इस तरीके से हम लोग यूज कर सकते हैं। ओके, अब अगर मान लो अगर मैं यहाँ पे ये प्रिंट एफ की जगह क्या कर देता हूँ, मैं यहाँ पर सेम है बट मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इस तरीके से करता हूँ, परसेंटाइल डी लगाता हूँ और कोमा लगा के मैं यहाँ पर प्लस प्लस लिख देता हूँ, दैट इज प्री पॉइंट वैल्यू को। ठीक है बच्चों, इस केस में ये अब 10 के बाद 11 प्रिंट करेगा। व्हाट द पॉइंट, समझ आया। इस तरीके से हम लोग यूज कर सकते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पर ये है, अब इसकी जगह अगर मैं ये लिख देता हूँ तो जहां पर मैं क्या कर रहा हूँ, दिस इज प्री इंक्रीमेंट। ओके, अच्छा ध्यान देना स्टूडेंट्स, इस वाले इंक्रीमेंट में, और अगर मैंने ऐसे लिख दिया, अगर मैंने इस तरीके से लिख दिया क्या, स्टार पहले लिखा और फिर प्लस प्लस पी लिखा, इन दोनों में फर्क है स्टूडेंट्स। तो ये तो क्या प्रिंट करेगा, दिस विल प्रिंट एड्रेस, एड्रेस प्रिंट करेगा, क्योंकि पी के अंदर क्या होता है, एड्रेस है ना। तो ये क्या होता है,
मुझे पता है कि हम इसको कैसे लिख सकते हैं। दिस इज इक्वल टू, भाई यही तो होता है, P इज इक्वल टू P प्लस 1, ऐसे तो लिखते हैं, प्री हो या पोस्ट हो। लेकिन प्री केस में क्या होता है, पहले इंक्रीमेंट होता है फिर असाइनमेंट होता है, ठीक है। तो ठीक उसी तरीके से यहाँ पर क्या करेगा, पॉइंटर तो बाद में है, बट ये P वेरिएबल का क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है, तो ये एड्रेस को प्रिंट करेगा। अगर स्टार इसके जस्ट लगा हुआ है, प्लस प्लस स्टार P है, प्लस प्लस स्टार P है, ठीक है, तो इस केस में ये वैल्यू को प्रिंट करेगा। ये कंफ्यूज मत होना इसमें, ये ध्यान रखना बच्चों, ठीक है। ओके, तो ये था मेरा पॉइंटर अरिथमेटिक के ऊपर आपको इंट्रोडक्शन। अगर ये कंसेप्ट आपको समझ आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना, ठीक है स्टूडेंट्स। चलो फिर, थैंक यू, थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू, थैंक यू।